अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। आज मैं आपको सैर कराऊंगा मारगला एवेन्यू की। ये एक नई सड़क बन रही है, आलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा सा काम रहता है। इस वक्त हवा बहुत तेज़ चल रही है और आसमान जो है वो बादलों से ढका हुआ है, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। तो देखते हैं जी हम N5 तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, GT रोड से आते हुए मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत रोड है। तो चलें जी, चलते हैं N5 की तरफ। अभी हम पहुंचे हैं जी N5। ये सामने ये सड़क आ रही है पेशावर की तरफ से, और पेशावर से जब आप आएंगे तो यहाँ से आप लेफ़्ट साइड को मुड़ेंगे। ये सामने मारगला एवेन्यू, इसी तरह N5 जा रही है जी सीधी लाहौर। ये जो रोड है ये सीधी लाहौर जा रही है। इस रोड की वजह से सफ़र निहायत आसान हो गया है, और बल्कि आप ये कह लेंगे वक्त की बहुत बचत और इसके अलावा फ्यूल की भी बचत। हमें पता ही नहीं चला, घूमते फिरते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं दाएं बाएं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलें जी, चलते हैं, आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं, और वेदर भी निहायत उम्दा है। नाज़रीन, ये जो आपको रेल की पटड़ी दिखाई दे रही है ये जा रही है जी खैबर पख्तूनख्वा, यानी हरिपुर हज़ारा की तरफ जा रही है। और बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मारगला के खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फैसल मस्जिद जाना चाहें तो इसी रोड को अख्तियार करते हुए आप बिल्कुल सीधा जाएंगे, और रास्ते में जो सेक्टर्स आएंगे उसमें E11 है और E12 है। इसके अलावा C14 इस तरफ है मेरी दाईं तरफ। तो खूबसूरत मंज़र, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रोड है। आगे जाके हम शाह लदीता केव्स की तरफ मुड़ेंगे और थोड़ा सा वक्त वहाँ गुजारेंगे। देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। पहले सड़क बहुत ख़राब थी, अब क्या पोजीशन है वो जाके ही पता चलेगा। शाह लदीता गांव अभी हम पहुंचे हैं और आपको लेके जा रहे हैं जी केव्स की तरफ। छोटी सी जगह है लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है। 2400 साल पुरानी केव्स हैं, और यहाँ पानी बहुत साफ सुथरा है। दिखाता हूँ आपको, ये ले जी, लुक एट दैट, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये देखिए मछलियाँ इंतहाई खूबसूरत। नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तालाब है पानी का, ये पाकिस्तान बनने तक एक हिंदू साधु था, उसके इस्तेमाल था। ये देखें फ़िश, खूबसूरत मछलियाँ।
पानी बहुत साफ सुथरा है, बिल्कुल मोतियों की मानिंद। इससे पहले आप ये कह लें कि जब बुद्धिज़्म का दौर था तो उस वक्त मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे उनके जो मॉन्क्स हुआ करते थे इस एरिया को, इन केव्स को। तो चलते हैं आगे। ये देखें नाज़रीन, लंबी लंबी आपको जड़ें दिखाई दे रही हैं। ये बरगद के दरख्त की जड़ें हैं। और थोड़ा सा नीचे अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो आपको ये चश्मा दिखाई देगा। तालाब में जो पानी इकट्ठा आपको दिखाई दिया, जो खड़ा हुआ है पानी, उसमें वो पानी इस चश्मे से आ रहा है। साफ सुथरा पानी है, बिल्कुल साफ। जी नाजरीन, ये हैं जी वो केव्स जिनकी मैं बात कर रहा था। 2400 साल पुरानी अपनी असली हालत में है इस वक्त, स्टिल नाउ। आगे चलते हैं। बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की रॉक्स हैं ये, कहीं ब्लैक और किसी जगह ग्रे और कहीं ब्राउन, लाइट ब्राउन। चलिए नीचे उतरते हैं जी। इन जड़ों में कितनी ताकत अल्लाह ने भर दी कि ये जड़ें इन पत्थरों को काटती हुई बाहर निकल रही हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ आप देखें गौर से, हजारों लाखों करोड़ों निशानियां हैं मेरे परवरदिगार की इस खित्ता अर्ज के ऊपर। यहाँ से आप गौर फरमाएं, चट्टान के बिल्कुल उसका सीना चीरती हुई ये जड़ें निकली हैं इस बरगद के दरख्त की। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सब लोगों को वेलकम टू डेरा गड़ियाला एंड बुद्धा केव, शाहराजता केव। पुराना नाम इस जगह का गड़ियाला है और नया नाम जो है साधु का बाग, बुद्धा केव और शाहराजता केव जो दिया हुआ है नेट पर जो है जी। तो सॉरी, पहले तो मैं अपना तारफ़ कराऊँ। हम लोग अब्बासी फैमिली से हैं और हम भी यहाँ पर 250-300 साल से आबाद हैं। हमारी समझो 10वीं 11वीं नस्ल है इधर शाहराजता में जो है। फिर अभी मेरी भी 60 एज हो गई है, तो कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे, आर्कियोलॉजिस्ट के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कुछ बातें उन्होंने बताई क्योंकि उनके पास भी किताबें थीं, इन जगहों के नाम लिखे हुए थे, जिसकी वजह से हमने भी उनकी बातों को सच्चा माना। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री जो है ना, वो बतलाते थे कम अज़ कम 4000 साल पुरानी। अच्छा। तो 4000 वाली बात जो वाज़िया फिर हुई है, ये मगरब वाली साइड पर वो नीचे से रास्ता जाता है, 2 किलोमीटर हाइकिंग है उसकी। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा मिला है जो है ना जी। वो भी पहले पत्थरों में, झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हिस्सा उसका सामने था। वो भी मेरे चचा ने पहले दानी साहब को विजिट कराया था 1994 में, 94 में जो है ना। बल्कि अभी तकरीबन 6-7 साल हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें शिवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड तहरीर किया है जो है। और उसकी जो एज दरियाफ्त की है, मतलब बतला रहे हैं 2400 साल पुराना उस पर लिखा है जो है ना जी। वो जो स्टूपा है जो है ना जी। तो इससे वाज़िया हुआ कि इतनी कदीम जगह है। फिर सर जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना जी, उस वक्त ये जो नीचे गांव है ना शाहराजता, ये समझो गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान सब लोग इकट्ठे आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था। ये जो केव्स वाला एरिया है जो है, ये 8 कनाल 8 मरले में उस हिंदू का डेरा था। ये सामने 17 कनाल में उसका बाग था, इसके साथ मुलिका 800 कनाल जंगल था ऊपर। ये सारा हमारे दादा के नाम उस वक्त बाकायदा एक रजिस्ट्री हुई है। फिर उस वक्त से ये जगह हमारे पास है। फिर अभी आपको ज़्यादा क्या किस्से कहानियाँ सुनाऊँ कि हमारे साथ भी क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं हो रहा जो है ना जी। क्योंकि सबसे पहले ये जो बाग था हमारा, ये 1983 में
इन्हीं सरकारी इदारों ने हमसे ज़बरदस्ती ले के बाग एक मिनिस्टर को जगह दी जिसने यहाँ पर स्टोन क्रशर चलाया। अच्छा। ये जो पीछे पहाड़ी कटी नज़र आ रही है आपको बाहर जो है ना जी, ये 13-14 साल का स्टोन क्रशर चला है। फिर अच्छा। उस वक्त भी 3-4 साल केस किया लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी जो है ना जी। अच्छा। फिर हमें मतलब औने पौने उस वक्त एक 5 मरले का प्लाट को 1.5 लाख रुपये हमें पेमेंट हुई थी। अच्छा। ये जब फिर दानी साहब यहाँ आना शुरू हुए तो उन्होंने देखा स्टोन क्रशर को चलते हुए, तो उन्होंने टीवी पर अखबारात में शोर शराबा किया, वो स्टोन क्रशर यहाँ से बंद हुआ, ख़त्म अच्छा, हुआ। फिर जो है सही है। मतलब 2000 तक वो अपना माल मुद्दा फिर यहाँ से उठा करके ले गया, लूटने आया था, लूट के ले गया बस जो है ना जी। ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, हाँ जी। ये पीछे KPK को जा रही है, खानपुर हरीपुर को जा निकलती सही। है। 3 किलोमीटर ऊपर एक वो बावली बनी हुई है, कुआं है जिसमें सीढ़ियाँ नीचे उतरती हाँ जी। हैं। और ये किसने बनाई थी? ये मुगलों ने बनाई थी। ये शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, वो जो स्तूप है ना, उसके पास एक पुरानी मस्जिद भी है जो अकबर बादशाह के नाम से मंसूब है जो है ना अल्लाह जी। अकबर। तो ये मुगल लोग जो है ना, ये भी इस इलाके में आबाद रहे हैं जो है ना, क्योंकि उनके काफिले साइड से आते थे, पड़ाव करते थे, इन इलाकों में ठहरते थे। सही। फिर उनसे भी पहले ज्यादा इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे जी, जी। हैं, बुद्ध मत मजहब के। ये जो बोर्ड के दरख्त हैं, मतलब इसकी भी वो पूजा करते थे, जो उनका अपना अकीदा जी, तौर जी, तरीका बिल्कुल, था जो है ना जी, बिल्कुल। इस वजह से फेमस है। फिर ये चश्मा है पानी का, इसकी भी हिस्ट्री इतनी पुरानी है जितनी हिस्ट्री इस जगह की पुरानी है जो है ना जी। टेक्सला और ये शाहलदता जो थे ना, हाँ जी। समझो पुराने सिटी ये थे ना, ओके। ये तो मस्कन था ये ना साथ ही बुद्धिस्ट है ना, का। टेक्सला दूर तो हाँ, नहीं है ये यहाँ से सारा ना। इलाका समझो एक ही था, बिल्कुल क्योंकि सही वो जो है। स्टूपा है ना, वो भी यहाँ तो ये भी इस्लामाबाद की हदूद है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर वो स्टूपा जो है वो टेक्सला की हदूद में है जो है ना जी। ओके, 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 हाँ, जबरदस्त। जी जी। बस ये साथ में हमने अपना देसी हट सा बनाया है जो है जी। अच्छा। हमारे पास चाय, पकोड़े, फ्राइज, मक्की की रोटी, सरसों का साग, मक्खन, मलाई, अच्छा। देसी जी है ना जी, वैरायटियाँ चीज़ें। क्योंकि सच्ची बात बताऊँ तो केमिकल वाली चीज़ों से मुझे खुद एलर्जी है जो है ना सही, जी, सही, है ना। सही। यानी और देसी खुराक आप के पास है इंशाल्लाह हर इंशाल्लाह। चीज़ और अल्लाह के हुक्म से जो भी बंदा खा रहा है ना, आ रहा है खुद किचन में आकर के ना तारीफ करके जा रहा है जो की। है बहुत ना अच्छी जी। बात, नहीं साफ सुथरा दिखाई दे रहा है जी, जी, माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक ली हमने और उस ब्रेक के दौरान चाय पियेंगे और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, गुड़ की चाय है और दूध वाली, क्योंकि जो डब्बे वाला दूध होता है ना, जिसको यानी जो आप टेट्रा पैक में पीते हैं, उसका जो जायका और खुशबू डिफरेंट हुआ करती है। स्वाद आ गया जी। यहाँ से अब हम वापस जाएंगे मारगला एवेन्यू की तरफ और वहाँ से फिर क्लोज करेंगे, कोई मुनासिब सी जगह देखते हैं, फिर वहाँ पे भी रुकते हैं थोड़ी देर। इस मकाम तक सड़क जो है वो कंप्लीट है, इससे आगे जो है वो ज़ेर तामीर शाह अलादिता गांव के बिल्कुल करीब हैं हम। तो अब यहाँ से चलते हैं F10 की तरफ, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे आपको। छोटा सा ट्रिप था, एंजॉय किया, वेदर बहुत प्लेजेंट था और जब हम गए शाह अलादिता केव तो वहाँ भी मज़ा आया, दिन अच्छा गुजर गया। अभी मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।